हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी में। तो इस वीडियो में आपके लिए हम भिन्न के जोड़ और घटाव दोनों लेकर आए हैं, जो आपको पूरे बेसिक और सिंपल तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, आपको पूरे अच्छी तरह से भिन्न के जोड़ या घटाव समझ में आ जाएगा। देखिए, पहले हम आपको जोड़ बताएंगे, फिर उसके बाद घटाव बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, चलिए आपको बताते हैं। पहला सवाल क्या है, यहाँ पर दिया है 32/5 प्लस 18/7। ठीक है, 32/5 प्लस 18/7। यहाँ पर जो हमारा 18 है इसको हम अंश बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ पर 7 जो है इसको हम हर बोलेंगे। इतना आपको पता होना चाहिए। तो जो बटे के ऊपर वाला संख्या रहता है उसको हम अंश बोलते हैं, और जो बटे के नीचे वाला संख्या रहता है उसको हम हर बोलते हैं। ठीक है, अब इसके आगे चलिए आपको सॉल्व करके बताते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको क्या करना है, जो हमारा हर का संख्या रहता है उस संख्या को हमें एलसीएम यानी लॉसन निकालना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो रूल है। पहला रूल क्या है, तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि यहाँ पर हमारा सम संख्या रहता है तो हम उसका क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं, जिस प्रकार से एलसीएम निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, विषम संख्या है, तो जो हमारा विषम संख्या रहेगा उसका हम एलसीएम नहीं निकालेंगे, हम उसको डायरेक्टली आपस में गुणा कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि यह 5 जो है ये विषम संख्या है और 7 भी जो है ये विषम संख्या है, तो ये दोनों को हम क्या करेंगे, आपस में गुणा कर देंगे। तो जब दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो क्या निकल कर आएगा हमारा, 7×5 = 35। तो यहाँ पर क्या होगा, बटे के 35, क्योंकि पूरे के बटे 35 लिखेंगे यहाँ पर। ठीक, पूरे के बटे 35 हमने लिख दिया। अब यहाँ पर जो 5 है, इस 5 से हमें यहाँ पर 35 होगा, 36 नहीं। ठीक है, ये 35 है, 36 नहीं। ठीक है, अब इस 5 से हमें इस 35 में भाग देना है। कितने बार जाएगा, 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20, 5 25 25, 5 6 30, 5 7 35, 7 मारना जा रहा है। और इस 7 का गुणा हमें इस 32 में करना है। ठीक, तो जब 7 का गुणा 32 में करेंगे तो क्या होगा हमारा, यहाँ पर देखिए आपको तोड़ कर बताते हैं। लिखेंगे 7 × 32, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। ठीक, अब यहाँ पर 7 है, इस 7 से हमें 35 में भाग देना है। कितने बार जाएगा, 5 बार, क्योंकि 5 7 होता है 35। ठीक, गुणे का चिन्ह है तो गुणे का चिन्ह लगाएंगे। अब इस 18 को यहाँ पर उतार लेंगे। ठीक है, इतना तो आपको पूरे बेसिक से पता हो गया। अब इसके आगे देखिए, आपको बताते हैं इसके आगे क्या है। ये जो बटे में 35 जो है इसको हम सेम उसी प्रकार से उतार लेंगे, इसमें कोई अभी बदलाव नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 32 को हमें इस 7 से क्या करना है, गुणा करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर गुणे का चिन्ह है, तो जब गुणे का चिन्ह रहता है तो समझ जाइए उसको हमें गुणा करना पड़ता है। तो 32 को 7 से गुणा करेंगे। देखिए, पहले हम एक संख्या से करना शुरू करेंगे, क्योंकि ये बड़ा 32 है, तो 32 का कितने लोगों को पहाड़ा नहीं याद होगा, तो हम एक एक संख्या गुणा करेंगे। जैसे कि 2 का पहाड़ा आपको याद होना चाहिए, तो 2 का पहाड़ा पहले गुणा करेंगे, फिर 3 से पहाड़ा का गुणा करेंगे। ठीक है, तो 2 7 होगा 14, तो 14 को 4 लिखेंगे, हासिल बच जाएगा 1। ठीक है, उसके बाद 3 है, तो 3 7 कितना होगा, 3 7 हो जाएगा 21 और 1 हासिल 22, तो 22 को यहाँ पर पूरे हम 22 लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर 224 हो गया, प्लस है तो प्लस लिख लेंगे। ठीक, अब यहाँ पर 18 है, तो अगर आपको 18 का पहाड़ा याद है तो आप डायरेक्टली गुणा कर सकते हैं। अगर नहीं पहाड़ा याद है तो एक एक संख्या का गुणा करिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हम डायरेक्टली भी गुणा करेंगे और एक एक संख्या का भी गुणा करेंगे। आपको दोनों तरीके से बताएंगे। ठीक है, तो देखिए, पहले हम आप यहाँ पर डायरेक्टली गुणा करके बताते हैं। जैसे कि 18 है, तो 18 का पहाड़ा पढ़ेंगे, तो 18 18 दूनी 36, 18 3 54, 18 चौक 72, 18 25 90, कितना हो गया, 90 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम अभी 90 लिखेंगे नहीं, आपको बताएंगे, तो यहाँ पर 90 हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक एक संख्या का गुणा करके देखते हैं। देखिए 8 5 कितना होगा, तो 8 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 25 40, कितना हो गया, 40। 40 को हमने 0 लिखा, हासिल बच गया 4। ठीक है, अब ये 1 है, तो 1 का हमें 5 में गुणा करेंगे, तो 1 5 5 हो जाएगा, और जो ये 4 हासिल बचा है तो 5 4 9। ठीक है, इस प्रकार से किए तो 90 आया, और हम 18 को डायरेक्टली 5 में गुणा करेंगे तो तभी 90 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर इतना तो हो गया। अब इसके आगे देखिए, आपको बताते हैं। मैं आपको पूरी गारंटी लेता हूँ, तो आपको पूरे अच्छी तरह से यह भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाव समझ में आ जाएगा। तो आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 224 और प्लस 90। ठीक, और पूरे के बटे 35 है, तो हम यहाँ पर पूरे के बटे 35 इसको उतार लेंगे, सेम उसी प्रकार से जिस प्रकार से यह है। ठीक, उसके बाद 224 जो है ये किसका चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, क्योंकि यहाँ पर प्लस छिपा हुआ है। ठीक है, जो आगे है इसमें प्लस छिपा हुआ है, और प्लस 90 है। ठीक,
तो प्लस और प्लस होता है जो वो हमारा जोड़ना होता है। क्या होता है? जोड़ना होता है। तो यहाँ पर 224 में हम 90 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारा? देखिए 0 और 4, यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक, 9 और 2 11, 11 को 1 हासिल बच जाएगा 1। ठीक, अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, यहाँ पर 2 बचा है। 2 और 1 हासिल 3, तो हमारा कितना हो गया? 314 और बटे का 35। ठीक है, इतना तो हो गया, 314 और बटे का 35। ठीक, अब यहाँ पर देखिए आपको हम बताते हैं ये संख्या क्या है। हमारा कोई एक ऐसा संख्या होना चाहिए जिससे हमारा ऊपर भी कट जाए और नीचे भी कट जाए। तो ये हमारा कोई एक ऐसा संख्या नहीं है जिससे हम ये दोनों को काट सकते हैं। ठीक है, तो यही जो 314 बटे का 35 जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये था हमारा भिन्न का जोड़। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपको हम भिन्न के घटाव बताते हैं। हमने भिन्न का जोड़ बताया, आपको पूरा अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर भिन्न के जोड़ घटाव बताते हैं। ठीक, यहाँ पर घटाव क्या है? 38 बटे का 3 माइनस 16 बटे का 8। ठीक है, यहाँ पर जो 16 है इसको हम अंश बोलेंगे, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। तो हम बटे के ऊपर वाला संख्या को अंश और बटे के नीचे वाला संख्या को हर बोलते हैं। ठीक, तो 38 को हम मतलब कि 16 को अंश और 8 को हम हर बोलेंगे। ठीक, इतना आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर फिर वही रूल लगेगा, हम हर का क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। ठीक है, हम हर का क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पर 3 और 8 जो है इन दोनों संख्या का हमें एलसीएम निकालना है। क्या करना है? एलसीएम निकालना है। यहाँ पर हम 3 और 8 इस दोनों संख्या का एलसीएम निकालते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे कि 3 जो है वो हमारा सेम 3 से कटेगा, लेकिन यहाँ पर जो 8 वाला संख्या है ये संख्या हमारा 2 से कट जाएगा। तो हम पहले 2 से काटेंगे, क्योंकि एलसीएम यानी लॉसम में हम कभी भी वही करते हैं, मतलब कि सबसे छोटी से छोटी संख्या से काटना प्रयास करते हैं। यहाँ पर 2 से काटेंगे तो ये 3 नहीं कटेगा। जो संख्या नहीं कटता है उस संख्या को हम उतार लेते हैं। ठीक, आप यहाँ पर 2 चौके 8 हो गया, फिर यही रूल लगेगा। फिर 2 से काटेंगे, ये संख्या नहीं कटेगा, हमने उतार लिया। 2 दूनी के 4, फिर 2 से काटेंगे, नहीं कटेगा, 3 उतार लिए। और यहाँ पर इस 2 को 2 एकम 2, ये पूरा कट गया। अब बचा क्या? 3 जो है हमारा 3 से कट जाएगा। अब यहाँ पर सेम प्रोसेस कट गया। अब हमें यहाँ पर करना क्या है? देखिए आपको बताते हैं। जो ये हमने काट कर निकाला है उस संख्या को हम क्या करेंगे? यहाँ पर गुणा कर लेंगे। ठीक, जो हमने काट कर निकाला है इस संख्या का गुणा कर लेंगे। तो 2 दूनी के 4 और 4 दूनी के 8 और 8 तरीके कितना होगा? 24, क्योंकि 8 8 दूनी 16, 8 तरीके 24 होता है। ठीक, यहाँ पर हम पूरे के बटे 24 लिखेंगे, क्योंकि पूरे के बटे 24 हमने लिख लिया। यही हो गया पूरे के बटे 24। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या करेंगे? अब हम इस 3 से इस 24 में क्या करेंगे? भाग देंगे। क्या करेंगे? भाग देंगे। कितने बार जाएगा? देखिए 3 का हमें 24 में भाग देना है। तो चलिए हम इसको 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं। तो कितने बार हमारा 24 आ रहा है। ठीक है, तो 3 दूना 6, 3 तरीके 9, 3 चौको 12, 3 पचे 15, 3 छक्के 18, 3 सत्ते 21, 3 9 8 24। 8 बार में हमारा 24 आ रहा है। ठीक, अब यहाँ पर क्या करेंगे? 8 लिखेंगे। आप पूरे ध्यान से देखिएगा, पूरा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक, 8 लिखें। यहाँ पर क्या करेंगे? एक गुणे का चिन्ह लगाना है, क्योंकि हमें इस 8 को 38 में गुणा करना है। ठीक, तो 8 गुणे ये 38 जो ऊपर है इस संख्या को हम यहाँ पर उतार लेंगे। ठीक है, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो हमने माइनस का चिन्ह लगाया। उसके बाद यहाँ पर 8 है। क्या है? 8 है। इस 8 से हमें इस 24 में भाग देना है। कितने बार जाएगा? 3 बार जाएगा, क्योंकि 3 और 8 होता है 24। ठीक, अब यहाँ पर फिर क्या करेंगे? गुणे का चिन्ह लगाएंगे और ये 16 को हम उतार लेंगे, क्योंकि 16 में हमें 3 से गुणा करना है। इतना आपको समझ में आ गया? एकदम अच्छी तरह से इतना समझ में आ गया होगा। इसके आगे देखिए आपको बताते हैं। यहाँ पर 24 को हम 24 लिखेंगे, क्योंकि बटे में 24 जो है उसको उसी प्रकार से उतार लेंगे, अभी उसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे। अब यहाँ पर देखिए फिर हम वही रूल करेंगे। इस 38 को हमें 8 में गुणा करना है, तो हम एक एक संख्या का गुणा कर लेते हैं। जैसे कि 8 वाटे कितना होता है? तो 8 वाटे होता है 64। 64 को 4 हासिल बटा 6। ठीक, और 3 वाटे कितना होगा? 24। 24 अच्छे कितना होगा? तो 24 6 30 हो गया। तो यहाँ पर 304। ठीक, माइनस के चिन्ह है तो माइनस के चिन्ह लगाएंगे। और यहाँ पर 16 का हमें 3 में गुणा करना है, तो 16 16 दूने 32, 16 ते 48। कितना हो गया? 48। अब यहाँ पर एक एक संख्या का गुणा करेंगे तो वही होगा 3 6 6 12, 36 18, 18 को 8 हासिल बच जाएगा 1, और
1/3 3 और 1 हासिल 4, 48 हो गया। ठीक, आपको पूरा अच्छे तरह से यही समझ में आ गया होगा। इसके आगे देखिए आपको बताते हैं, ये बटे का 24 जो है हम सेम बटे का 24 उतार लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा बदलाव होने वाला है। क्या बदलाव होना है, यहाँ पर प्लस का 304 है और यहाँ पर माइनस का 400 मतलब कि माइनस का 48 है। ठीक, हमने यहाँ पर आपको क्या बताया था, देखिए यहाँ पर प्लस का चिन्ह था और यहाँ पर प्लस का चिन्ह था, तो हमने इसको कहा था जोड़ लेंगे। ठीक, लेकिन यहाँ पर जो हमारा है ये हमारा प्लस का चिन्ह है, 304 जो है प्लस का चिन्ह है और जो ये 48 है ये हमारा माइनस का चिन्ह है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 304 में से 48 को घटाएंगे। क्या करेंगे, घटाएंगे। तो जब 304 में से हम 48 को घटाएंगे तो हमारा कितना संख्या निकल कर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए घटाने का एक रूल है। क्या रूल है, हम कभी भी 304 हमारा क्या है, बड़ा संख्या है और 48 जो है छोटी संख्या है, लेकिन 48 में जो 8 है वो बड़ी संख्या है और इसमें 4 जो है छोटी संख्या है। तो हम ये नहीं करेंगे, तो हम इस 4 से मतलब इस 8 से हम 4 को घटा देंगे, ये गलती हो जाएगा। हम कभी भी इस 4 से ही 8 को घटाएंगे पहले। ठीक, यहाँ पर जब 4 से 8 को घटाएंगे तो हमारा नहीं घटेगा, तो हम इसमें से एक इस जीरो में पहले हासिल लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा जीरो से एक हासिल नहीं ले सकते हैं, तो हम 3 से जीरो में हासिल लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, हमारा 10 हो जाएगा। 10 से एक हासिल लेंगे तो 14 होगा। तो जब 14 में से हम 4 को घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, जब 14 में यहाँ पर जब 14 में से 8 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 8 के बाद कितना होता है, 9 10 11 12 13 14, कितना 6 बचा है, तो हमने यहाँ पर 6 लिख दिया। ठीक, अब यहाँ पर क्या बचा है, यहाँ पर हमने हासिल लिया था 10 बचा था, 10 से हमने हासिल लिया यहाँ पर 14 हुआ, तो यहाँ पर 9 बचा है। जब 9 में से 4 को घटाएंगे तो हमारा क्या होगा, 5 बचेगा। अब यहाँ पर 3 के स्थान पर हमारा क्या बचा है, 2 बचा है। ठीक, 2 बचा है। अब यहाँ पर क्या होगा, जब 2 बचा है तो हमने यहाँ पर क्या किया, 300 मतलब कि दो को हमने यहाँ पर उतार लिया। ठीक, यहाँ पर हमारा क्या हुआ, 256 और माइनस 48, तो ये माइनस 48 हमारा निकल गया। तो ये प्लस का 256 और बटे का 24 ये जो निकल कर आया है ये अभी देखिए। अब इसको बाद यहाँ पर आपको बताते हैं, ये संख्या अभी हमारा कटने वाला है, तो हम इसको काट लेंगे, काट कर छोटी संख्या कर लेंगे। कैसे कटेगा, देखिए यहाँ पर हम आपको बताते हैं। जैसे कि यहाँ पर 2 से ये 2 कट गया। ठीक, 2 से 2 कट गया, बचा क्या 56 और 4। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए 2 दूनी के 4 और 2 8 16, 28 मतलब कि 2 से काटेंगे यहाँ पर, मतलब कि 2 से काटेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2 दूनी के 4 और 2 8 16 कट गया। फिर हम इसको 2 से काटेंगे तो यहाँ पर कट जाएगा। कितने बार में कटेगा, यहाँ पर देखिए आपको एक लाइन यहाँ पर तोड़ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर होगा 1 बटे का, यहाँ पर क्या होगा, 2 1 कम 2 हमने किया था, यहाँ पर 2 हो गया, फिर यहाँ पर 12 हो गया। क्या होगा, 12 हो गया। 12 से काटें तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया हमारा 128। ठीक, 128 हो गया, 128 हो गया। यहाँ पर देखिए, देख लीजिए 128 हो गया। अब यहाँ पर फिर से काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा, जैसे कि 1 काटेंगे यहाँ पर 12 1 कम 12 कट गया 18 बार में। क्या मैं 18 बार में ये कट गया। तो 18 बटे का 1 जो ये निकल कर आया है यही इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने इसको काटा था 18 बटे का 1 निकल कर आया, तो ये इसका राइट आंसर हो गया।